तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ बाली का पाठ। तो पीछे वो सुग्रीव अंदर तैयार हो रहा है, तो अब मिलते हैं स्टेज पे। सुग्रीव, आज इसकी फिर से खाल खुजला रही है। शाबाश शाबाश। ये फिर मधुरपान पे आ गया है और हमें फिर से ललकार रहा है। राजा जी छोड़िए इसे और जाने दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? पीछे वाले ओए एक व्यक्ति हमें ललकार रहा है। बाली को अभी जाता हूँ, उसकी मिट्टी निकाले लाता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे। मैं भी आपके साथ आता हूँ। आइए। दे दे दे। कोट खोली रहा आज निकर 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 दे दे यार मैं उदी नहीं मारा अपने पापी के भाई है ना हूँगा यार खुद ही हमारी पता नहीं। जोर से तुम यहीं पर मौजूद रहना। मैं अभी उस गुफा में जाकर उसको कलर दूंगा। जो आज्ञा भ्राता जी। तो ये खून की नदी ये कहां से बह रही है? शायद लगता है धुंधवी ने बाल को मार दिया है। बेहतर यही है कि मैं इस गुफा को शिला से बंद कर दूं और खुद किष्किंधा को प्रस्थान करूं। वो पता जाओ मत चला सो सुपरस्टार। ओ सेम ट्रोल छा होने रहा वो ताज पे सीख रहे हैं। मैंने बोला हे सुग्रीव, तू ऐसा आसान फरमाश कैसे हो गया और मुझे यहाँ शाबाश भाग कैसे गया? शाबाश। हनुमान, वो सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया जो खामखा घबरा रहे हैं? मुझे शक है कि वो भाई बाली के दूत हैं। उनको दूध भेजने की क्या जरूरत है जबकि वे स्वयं आपसे मजबूत हैं? मगर तुम इसका भेद जरूर निकालो। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और अभी इसका भेद निकालता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना।
तुम्हारी युवा अवस्था इधर तुम्हारी युवा अवस्था उधर फकीरी पाना है उधर फकीरी पाना है क्या कारण मन में फिरने का असली ठिकाना है इधर जलाल अजब चेहरा इधर जलाल अजब चेहरा सूरत शक्ल शहाना है सूरत शक्ल शहाना है इधर हवेलियां उड़े रही ऊपर आके बचाना है गोदा बोल और डस्ते पान के रुतम बोल और डस्ते पान के वसब आप में सारे हैं वसब आप में सारे हैं कौन जाएगा नाम से बता कहाँ से आप सारे महाराज हम वरारत के मारे हैं वरारत के मारे हैं दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं लेकिन अब तो अरसा से लेकिन अब तो अरसा से दर पे आजार जमाना है दर पे आजार जमाना है बेदर 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 ना कोई ठिकाना है सूरत से बेजार कैमरा नहीं आता छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे थे लक्ष्मण प्राण प्यारे थे कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं आए कुंवर आए कुंवर क्या विपदा तुम पर आई क्या विपदा तुम पर आई हो गया ऐसा क्या कारण घर से निकले दोनों भाई अगर हकीकत वजह उदासी लगन हकीकत वजह उदासी कि अब तक नहीं बतलाई अब तक नहीं बतलाई वो नहीं आदत क्यों बेटा क्यों चेहरे पर दर्दी जाए पड़ी मुसीबत सख्त कोई पड़ी मुसीबत सख्त कोई मुड़े ओसान तुम्हारे दो मुड़े ओसान तुम्हारे जाहिर मैं तो बहुत फसली तेरे शायर पिताजी की आज्ञा से राम पिताजी की आज्ञा से वन भर वन करने आए थे वन भर वन करने आए थे एक सेवक और सीता माँ को भी अपने संग लाए थे फिरते वनों में हमने फिरते फिरते वनों में हमने 9 साल बिताए थे 9 साल बिताए थे कुछ अरसा से पंचवटी में डेरे लगाए थे सीता
गया रावण सीता को, हर ले गया रावण। ढूंढ ढूंढ हम सारे गए, ढूंढ ढूंढ हम सारे गए। क्या तुझको महाराज तुम तुम्हारा ये मारे। महाराज, हमने तो अपना सब हाल निसब बताया, मगर आपने तो अपना कुछ भी हाल निसब न बताया। अंतर्यामी राम प्रभु, तुम अंतर्यामी राम प्रभु। मैं माया बिन अनजान हुआ, मैं माया बिन अनजान हुआ। विष्णु के अवतार प्रभु, सेवक में हनुमान हुआ। भगवान, ना मैं ब्राह्मण हूँ ना भिखारी हूँ, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक राजा वाली किष्किंधा का नगेवान है। महाराज सुग्रीव वो भी आपकी तरह गर्दिश जमाने से सताए हुए हैं और अपने भाई के हाथ सख्त तंग आए हुए हैं। उनके हुक्म से दरियावत हाल के लिए मैं ब्राह्मण का वेश बनाया था और आपकी खिदमत में आया था। अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ ले चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों के काम बनने में आसानी हो। लक्ष्मण, हनुमान से एक एक बात से सच्चाई और शराफत की बू आती है और उनकी तर्ज गुफ्तगू मेरे दिल को लुभाती है। तरीका व गुफ्तगू का सलीका ऐसा बाकायदा है कि सुनने वाला खुद ब खुद उनका शाहिदा है। ना आंख का मटकाना, ना हर वक्त हाथों का नचाना, ना बात को चबा चबा कर बोलना, ना मुंह को बेफायदा खोलना, ना सर को डोर की तरह हिलाना और ना ही नाक और मुंह को बार बार बेफायदा मुंह से खोलना। ये सब मूर्ख आदमियों की दस्तूर हैं, मगर ये एक औगन हनुमान से कोसों दूर है। ये ना सिर्फ बलवान हैं, बल्कि एक वेद शास्त्र से भी आले दर्जे के गुणगान हैं। बेशक आदमी तो बड़े लायक हैं और हर एक बात में फाइक हैं। हमें ऐसे आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलते, इसलिए हमें इनको गंवाना नहीं चाहिए और इनको अपना हमदर्द बनाना चाहिए। भगवान, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। भगवान, यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं जो कि अपने सगे भाई के हाथ सख्त तंग आए हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपसे कुछ प्राप्त करना है और इनका शुभ नाम भी बता दीजिए।
ये दोनों अनहार महाराजाधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं और जो आपकी तरह जमाने के धातु सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम रामचंद्र उच्चारते हैं और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है जो आपका दीदार हो गया, मेरा आज उद्धार हो गया और बिला शक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मुस्ताकिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया और मैं सत्य दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए। जाने को तैयार हूँ मगर उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। अगर आपकी ताकत का कुछ इम्तिहान हो जाए तो मेरी अच्छी तरह इंतकाम हो जाए। बहुत अच्छे। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है कि हम आपका शक मिटा दें। जब वे पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर दो दो तीन तीन दरख्तों के पार हो जाता है। जिस कदर दरख्त मेरी तीर के सामने आएंगे, एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे गिर जाएंगे। वाह भगवान, कमाल किया, एक ही तीर से 7 वृक्षों से निकाल दिया। कैदी का रही है आज ही कोले सुनानी कोई अब मैं हर हालत में और हर वक्त में आपके साथ में उससे मुकाबला करने को तैयार हूँ और इस गुस्ताखी के लिए माफी का ख्वाबदार हूँ। आओ जो सुग्रीव तो उस रोज के बाद अदम पता है। महाराज, अगर इस पर रहम किया जाए और बेहतर है। मालूम होता है तुमने भी उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए आपका भाई है। उस नाहिद्दार को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। बहुत अच्छे, बहुत रुपड़े। अगर कसूर भी है तो काम ले, माफी है। ऐसे नाहिद्दार को माफ करना सख्त इंसाफी है। दो तो भी किए रहेगा महाराज वाली की महाराज वाली जीवना जी लगना पता है क्या युद्ध कर। भाई साहब आप जरा आ जाइए, आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही निपटा देता हूँ। या तो आपकी जान लूंगा या अपना फर्ज पाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत करता हूँ।
जरा मैदान में आओ, वहीं बैठे बातें न बनाओ। क्या नाम शायद बाली का तुम मेरे सामने आया और ना बहुत अच्छे। जरा सामने हो, नशे की जता, बताता हूँ तुझे वीरता का पता। बहुत हार्ड जल्दी चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुत्ता पास कर। बड़े भाड़ में तू, तेरा मर्तबा अभी हटिया तेरी लूंगा चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज तो चला जा यहाँ से। अरे बदतमीज, यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, तुझे मारूं या आप मर जाऊंगा। जोर ठाकुर थोड़ी क्या तेरे फितूर, मैं कौन जानूंगी रेडी मैं तेरे मुतालिम से तंग आ गया और मजबूर होकर और जंग आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशर्म किया था मेरे साथ क्या बात करो। किया मैंने, आगे मेरे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल गुजरा है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुझे तेरी मौत बुला रही है। मेरी नरमी की वजह से तेरा हौसला बढ़ता गया। तू आग नजर सकती, बस आगे ही तेरी कमबख्ती। किसी की बातों में आकर अपनी जान गंवाई और भले मानस ने अभी तक तो शक्ल भी नहीं दिखाई। कौन सी ऐसी तरकीब निकालो जो अच्छी दफा इस जालिम से बच जाऊं। हड्डियां तो सुरमा हो गई, सिर में जान निकलने में देरी है। कुछ शर्म भी आई, आखिर बाकर ही जान बचाई। महाराज जी बहुत अच्छे। ये सुट से कांडी त्रोड़ी दे। मेरे को तो दे धोखे में देकर तुमने नाहक मुझे जलील करवाया, अच्छी दुर्दत करवाई, हड्डी पसली भी तोड़वाई, अब तक भी होश न आई, जान से जान बचाई। वाह वाह महाराज, वाह वाह, तुमने अपना फर्ज निभाया। ये तुम्हारे दिल का भरम है, वरना मित्र घात से बड़ा कोई पाप नहीं। मुझे आपसे ऐसी कौन सी कुदरत थी और धोखा देने की भला क्या जरूरत थी। असल में तो ये बड़ा खराबा है, तुम
दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। इसलिए काफी कोशिश करने के बावजूद भी तुम दोनों में से तुम्हारा पहचान करना सख्त मुश्किल था। इसीलिए मैं अपना मुतलिक इत्मीनान न कर सका। वाकया आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े ही तेज में आ रहे हैं। हाँ साहिब, मुंह से ही कह देना है, करना धरना थोड़ा ही पड़ता है। आपके नजदीक कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक एक अंग अब तक दर्द करता है। बहुत अच्छे। आप बिल्कुल न घबराइए और इस दफा अपना लिबास तब्दील करके जाइए। देखना, अब अभी आपने लापरवाही से काम लिया, मुझे तो वो जान से मार देगा, मेरा नशा एकदम उतार देगा। नहीं नहीं, अब वो मैदान में आते ही अपनी जान गवाएगा और ज्यादा देर जिंदा न रह पाएगा। फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल। बोल श्रीमती रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सच्चे दरबार की जय। वाह, अच्छी बहादुरी दिखलाई। कुछ भागना पड़ा तो घर में छुपकर ही जान बचाई। जरा बाहर आ जाओ भाई। अरे सदाई, मालूम होता है आते ही काल फिर से खुजलाई। बाहर भी आएगा, ये घर में ही बातें बनाएगा। और शैतान तो इसे तरह जुबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आए। स्वामी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ करना है जल्दी करो। रामनाथ सुग्रीव आपका भाई है, जिस माता का आपने जन्म लिया है उसी का उन्होंने परवरिश पाई है और आप दोनों की दुश्मनी बुरा असर डालेगी। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि हसद की आग ने तुमको मजबूर कर रखा है। प्यारी रोमा के सताया डार है तुम्हारा सीना चकनाचूर कर दिया। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है। अंगद ने मुझे बताया है कि अयोध्या के 2 राजकुमार उसने आपने बनाए हैं और उन्हीं ने उसको भड़काया है। तो इतनी मार खाकर भी वो फिर तुम्हारे पास दोबारा मुड़कर आया है। और मैं इस सामने से हट जाऊं। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। तुम मेरा कागज छोड़ दो और मुझे ज्यादा हैरान न करो। परमेश्वर के वास्ते ये जिद छोड़ दो और मुझे नाक हैरान ना करो। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को पट्टा नहीं लगा सकता। मान जाओ गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। इसकी मुझसे मुकाबला करने की क्या ताकत है जो एक अर्से तक बिल्कुल मकबूत रहा है। इन्हीं बातों से तो पाया जाता है कि ये किसी के हौसले पर लड़ रहा है और कूद रहा है।
बस भाई जी भाई जी घर में ही बैठकर बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? यहाँ की भाई जी एक बड़ा जोर से चलो बैठ अरे बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई, अब दोबारा मुंह दिखला कर बेशरम नहीं। मुझे दे दो। जैसे शाबाश लड़ाई नासिक खबर। रात में मगर लग रही प्ले ग्राउंड में नॉक करने क्या सवाए और वाला गली का तेरा कोई अपनी लास्ट में और तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा अगर मेरी तलवार से नहीं जाएगा। लगा छोटी बाजी तू चढ़कर आज खुद आया है छुरी की धार के नीचे। तू किस शेर बबर के सम्राट पे खड़ा है? क्या किसने तकब्बर एक दिन और शिरकत आया? तो आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती में डालने को। समझ जा मेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं मेरी शमशीर उल्टी है तेरी तकदीर मेरी शमशीर उल्टी है तेरी तकदीर उल्टी है। लातों के नहीं बापों से मारा करते। यार लातों के नहीं नबी का मारा करते। और दुनिया तो बेगानों को अपनाती है अपना। मुझसे कम वक्त अपने को बेगाना कर दे। स्टॉप अरे बाजी ये जुबान दराजी अभी करता हूँ तेरी मेहमान नवाजी। तुम्हारी दराजू जुबान ने मुझे जुबान दराज कर दिया। तुम्हारी ने मुझे लड़ाई करके पैदा किया। वीडियो है एवरी माइंड ये वायरल मजा मालिया फिक्र की लड़ाई में झाड़े में क्यों करी तो मारो यार
वही को लग गया। पकड़ी गया उसने। पकड़ी गया। अरे ये कौन अन्यायी इसने छुपकर तीर लगाई। तामी तो सीधी गया। दाती तो सीधी गया। का क्या दोष है? तेरी करनी तेरे आगे आई। ओ पापी जो बकरा थी वैसे एक कच्चा दे। क्या क्या ये काबा थी और मेरी तेरे साथ कैसी काबा थी। सुग्रीव तुझे इस कदर क्यों प्यारा था और मैंने सोचा तेरे बाप का खेत उजाड़ा था। बिल्कुल इसमें शक नहीं। तुम्हारी एक एक बात जले भुने दिल से निकल रही है। धर्म के असूलों को समझने में तुम्हारी बहुत सी गलती है। जरा सोचो कि छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्रों की क्या हिदायत है, मगर आप बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए मेरी ही उल्टी शिकायत करते हैं। जो कुछ हो गुजरा इसका अब क्या अफसोस है और मुझे अपनी तरफ से हर तरह संतोष है, मगर आपसे एक ताकीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ताकीद को और मेरी प्रार्थना को दूर करेंगे। मुझे आपसे कोई दिली कुदूरत नहीं, इसलिए मेरी निस्बत आपको किसी किस्म का शक करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से आप हर तरफ से बेफिक्र रहें और जो बात कहनी हो बिना तकल्लुफ कहिए। अगर मैं सख्त गुनाहगार हूँ, मगर आखिरी वक्त में आपसे इस बात का साक्षात्कार हूँ। सुग्रीव तारा और अंगद को बिल्कुल ना सुनाए और इन पर किसी तरह का जबराना ना कर पाए। सुग्रीव बड़ा समझदार है और इसकी अकल से मुझे पूरा यकीन है। वो हरगिज इस किस्म का निकम्मा ख्याल नहीं लाएगा और हरगिज इस तरह के ओहदे हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि आपने इस पर हद से ज्यादा जुल्म किया है और
मुझसे क्यों मुंह मोड़ दे और मुझको मझधार में छोड़ दे। मुझे अपनी जिंदगी का कोई फिक्र नहीं है, जिस तरह होगा उस तरह निभा लूंगी। अगर प्यारे अंगद को किसके सारे छोड़ दे और कभी घर से बाहर भी नहीं निकला है। अब ना मालूम कहाँ ठोकरे खाएगा और किस किस के जूते खाएगा। मेरे लाल तेरी किस्मत ही फूटी हुई है और पिता को प्रेम भी तेरे से छूट गई। देवी, अगर ये सदमा आपके लिए बड़ा सख्त है, मगर वो कौन कमबख्त है जिसको तेरी इस हालत पर रहम ना आता हो, जो तेरी इस रुदन को सुनकर हमदर्दी के आंसू ना बहाता हो। मगर अब सब्र करने में ही दानाई है और इसमें ही तुम्हारी और अंगद की भलाई है। बाली का तुम्हारे साथ इतना ही संबंध था और कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए यही प्रबंध था। तुम अपने दानिश में परमात्मा जरूर होंगे, मगर मेहरबानी करके मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अरे बेरहम अन्यायी, किसी से झगड़ा और किसी की लड़ाई, तुझको शर्म न आई। यही तारा, अगर ये तुमने मुझे समझाने का बहुत गलत मारा, अगर अफसोस कि मैंने तेरी नसीहत का कुछ फायदा न उठाया। अब जो नतीजा मेरी आंखों के सामने आया, तुझसे तेरी एक राय के ही बरखलाफ रहा, बल्कि तुमको बहुत अपशब्द भी कहे। सब्र संतोष करो। मुझको अपने नसीबों का फल मिल गया है। रामचंद्र जी पर तुम्हारा फजूल गिरा है। मैच है नहीं पता।